अगर आप में या कसक नहीं उत्पन्न होती, चाहे मैं रोज कथा सुना देता, रोज आपको ये मंत्र सुनाता, आपका कोई असर नहीं होना था। आज आपकी आत्मा का वो सीप रूपी मुंह यानी कसक खुल चुकी है। आज मैं ये मंत्र आपको सुनाऊंगा, आप में जगह बन गई है, अब मैं आपको मंत्र दूंगा। ये लंबा प्रकरण है। फिर उनको वो नाम दिया और पार्वती अमर हुई। उस नाम के जाप किया उसने डट के, और फिर वो पार्वती आज शिव जी भगवान के साथ जितना अमृतव वो दे सकते हैं। देखो यहां ये नहीं भूलना आपने कि वो कितना अमृतव दे सकते हैं। आप पढ़ती हो रोजाना कि दास गरीब दब शिव का ध्यान, भक्ति मुक्ति जिन दीनी दान। इतनी मुक्ति दे सकते हैं जब तक शंकर भगवान से, तब तक पार्वती उनके साथ रहेगी। जब शिव भगवान खत्म होंगे पार्वती भी मर जाएगी और फिर दोबारा जन्म होगा। ऐसा प्रमाण मिलता है कि कहते हैं 14 इंद्र मर जाते हैं जब एक ब्रह्मा मरता है। एक इंद्र की आयु है कि 288 युग तक जीवित रहता है। 14 इंद्र मरने के बाद एक ब्रह्मा मरता है, 7 इंद्र मर जाते हैं, ब्रह्मा मर जाते हैं जब एक विष्णु समाप्त होता है, और 7 विष्णु समाप्त हो जाते हैं जब एक रुद्र यानी शिव खत्म होता है, शंकर मर जाता है। तो ये प्रमाण मिलते हैं। फिर लिखा है कि जब महाप्रलय होती है, पृथ्वी तत्व को जल तत्व खत्म कर देगा, जल तत्व को अग्नि तत्व, अग्नि को वायु, वायु को आकाश अपने अंदर समा लेगा, और फिर आकाश को ओंकार निरंजन ब्रह्म अपने अंदर समा लेगा, ब्रह्म को पार ब्रह्म यानी अवगित पुरुष अपने अंदर समा लेगा। कुछ युगों समय के बाद फिर ये दोबारा सृष्टि रची जाएगी। फिर इसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर फिर यह युग और जीव शुरू हो जाएंगे। दोबारा फिर वो जीव रूप में आएंगे, फिर भक्ति साधना करेंगे, फिर अपने लोकों को प्राप्त करेंगे। चाहे राष्ट्रपति का लड़का हो, सकूल में आना पड़ेगा और उसने अपनी वो साधना, वो भक्ति यानी वो शिक्षा प्राप्त करके वो उस पोस्ट को प्राप्त कर पाओगा, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार यहां पर इन परमात्माओं ने भी आना पड़ा, फिर भक्ति करी, और फिर यहां पर ये देव ऋषि पैदा करके ये अपने लोक में चले गए। तो इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने हमें बताने की कोशिश की है कि हम कहां ले आ रहे थे बात को, कि अहंकार रूपी राक्षस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, तो दर्शन हो जाने मात्र से, क्योंकि पार्वती तो 168 साल उसके साथ रही, युग जन्म 107 जन्म तो पूरे व्यतीत करके गई, वह शिव जी भगवान के साथ रही, दर्शन भी किए, सारे काम हुए, पर मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति सघोग अमोघ मंत्र से होगी, उस नाम से होगी, अगर वो उस संत के पास उसका होगा तो कहते हैं। तो इसमें जो हमें किसी भी इष्ट की हम साधना करते हैं, प्रथम हमारे 8 जो बनती है वो अहंकार की बनती है। रावण के अंदर अहंकार इतना था कि उसने नमन करना नहीं सीखा, भक्ति खूब करी, दान भी किया, तप भी किए, सिर भी चढ़ा देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पर सिर चढ़ाना कोई काटन तय मतलब नहीं है। संतों का सिर चढ़ाना झुका देना, और गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जा, कहे कबीर सो संत है, फिर आवागमन नशा। यानी गुरु को बहुत महत्व दिया सतगुरु महाराज ने। अब यहां गुरु क्या सिखाता है, प्रथम कि लंबी दंडौत कीजिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो अधिकारी नहीं हो पाएगा। चाहे हम कितनी अच्छी पोस्ट पे है, चाहे एसपी सिलेक्ट हुए और जाकर ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, उनको पूरा रिहर्सल करवाया जाता है, लंबी क्रॉलिंग भी करवाई जाती है, लंबा सारा जो भी उनकी प्रक्रिया वो सारी करनी पड़ती है, फिर जाकर के वो अधिकारी बनता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वहां फेल हो जाता है। इसी प्रकार यहां पर आने के बाद हमने वो रिहर्सल जो गुरु बताया होगा करनी पड़ेगी। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो आप उस क्षेत्र के अधिकारी नहीं हो। तो यहां पर सबसे पहला अहंकार रूपी राक्षस खत्म करने का एकमात्र रास्ता है कि हम अपने आप को दंडोत प्रणाम करें, अपने गुरु के सामने, संतों के सामने, और साथ में अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस ग्रंथ साहब के सामने। अभी आपको बताएंगे, कई भाई कहते हैं कि ये तो एक मूर्ति पूजा करते हो आप, दंडोत कर देना इस जड़ के सामने, इसका वर्णन देंगे। पहले हम आपको अहंकार का एक थोड़ा सा उदाहरण सुनाते हैं। गरीबदास महाराज कहते हैं कि ये रिहर्सल करते करते भी ये राक्षस अहंकार खड़ा हो जाता है। दंडोत प्रणाम करते करते, नम्रता बरतते बरते भी ये कहीं ना कहीं हमारे को ले डूबने की कोशिश कर लेता है। अगर जो नहीं करते उनके लिए की बनेगी। एक अजाजील नाम के बहुत बड़े साधु हुए, संत हुए। उनके गुरु ने बताया कि बेटा साधना करा कर और बंदगी किया कर,
बंदगी से एक यज्ञ का काम करती है। एक यज्ञ प्रणाम की होती है, प्रणाम करना भी एक यज्ञ में आ जाता है। कहते हैं उसने 11 अरब बंदगी करी जब वो विष्णु धाम में जाता है, क्योंकि विष्णु का उपासक उनका संत था। विष्णु धाम में जब जाते हैं तो वहां जाकर के क्या देखता है विष्णु भगवान के, भाई छोरे ने कमाई बहुत करी पर इसकी परीक्षा ले। कहता है आओ संत जी। भगवान विष्णु कहते हैं आपने तो बहुत ज्यादा कमाई की। कहा महाराज बहुत हुई। भाई एक काम करें, क्या कि आप अपनी शक्ति से एक मनुष्य बनाइए। कि मैं बना सकता हूं? अक बना सकते हो। कैसे? आप कहो कि मनुष्य भव है। उसने फट कहा मनुष्य भव है। एक 16 साल का जवान लड़का बहुत खूबसूरत और बन जाता है और साथ में खड़ा हो जाता है। कहता अजाजिल तेरा परम साधन है कि आप इसको नमस्कार कीजिए। अब अजाजिल हैरान हो जासे कि इसको मैं दंडौत करूं, ये तो मेरा पैदा किया हुआ से, ये तो मेरा पुत्र हुआ, मैं नहीं करूंगा। अब विष्णु भगवान ने सोचा या इसकी करी कराई कमाई खत्म होने लग रही से बेचारे की। कहने लगा बेटा नमस्कार करना चाहिए। बहुत उदाहरण दिए। कहते हैं कि मेरे भृगु ने लात मारी थी, मेरा के बिगड़ गया रहे। नम्रता नहीं खोनी चाहिए, संत ने संतता नहीं छोड़नी चाहिए। या तेरी कमजोरी से अजाजिल अब कुछ भी को महाराज, ये भाषण में बहुत सुन रहा सो, ये प्रवचन मैंने गणे सुन रखे। ये अहंकार रूपी राक्षस अंत समय में भी खड़ा हो गया, जबकि उसने इतना अभिमान, इतना नम्रता पूर्वक इतनी बंदगी की थी। भगवान विष्णु ने सोचा कि इसकी करी कराई कमाई जाओ बेचारे की। एक ऐसा द्वार बना हुआ था जिसमें झुक के जाना पड़ता था दूसरी तरफ ने। उस लड़के को कहा कि आप परे चले जाइए। वो लड़का परे चला गया। कहने लगे आजा अजाजिल, इधर घूम कर आते हैं, स्वर्ग दिखाऊं तूने। अजाजिल विष्णु भगवान समेत मुकुट और चक्र सुदर्शन के ऐसे नीचा होकर के गर्दन झुका के और परली तरफ चला जाता, पर अजाजिल नहीं झुकता। कहने लगा मैं जानू हूं तू छलिया है, तेरे छल में को नहीं आऊं। अब वहां पर वो अहंकार इतना अकड़ गया, अब क्या करे। वो चाहते थे कि यू एक बार न्यू भी करके निकलाओ, मैं फिर भी इसने पास कर दूंगा, पर नहीं हो पाता। कहता जा बेटा तेरे कैसे 300 कूतरू आओ यहां पर और गधे की जुन्नी में जा। वहीं पर महाराज कहते हैं अजाजिल की बंदगी पल मां ही बहाई, एक पल में वह करी कराई कमाई उसकी सत्यानाश हो गया। तो इस प्रकार जब हम करते करते भी इतना अहंकार हमारे अंदर हो सके है, जो ना करते उनके ला के बनेगी, ये आप विचार कर लीजिए। तो हमने इस 5 तत्व के पुतले को 5 तत्व का ही जानना होगा। हम इसको शरीर मान बैठे, हम इसको अपना नाम देकर के संबोधित कर रहे हैं कि मैं वो हूं, पर हम ये है नहीं जो हमने दिख रहा है। ये 5 तत्व का पुतला माटी का है और माटी में मिल जाएगा। समय दूसरी बात से कब आवश्यक। कबीर साहब कहते हैं कि साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, भाई कागज में बाकी रही तात लागरी वारे। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन वाले से, पर हमारे कागज में बरहरी से थोड़ी बहुत कमी, आप अभी गोली हो जाएंगे। तो जब जाना यहां से और फिर कमाई नहीं बनी तो भाई कोई फायदा नहीं। यहां पर चाहे चक्रवर्ती राजा होकर चला जा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण श्री के कोण गए इसे जालिए अनंत। जिन्होंने सतमार्ग नहीं पाया, जिनको पूरा गुरु नहीं मिला और सच्चा मार्गदर्शन नहीं हुआ और डट कर भक्ति नहीं बनी, तो कुछ काम नहीं आओगा। यहां पर चाहे सारी पृथ्वी पर राजा होकर चला जा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि अगम निगम को खोज ले तू बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिना नाम बेगार। उदय अस्त जहां से सूर्य उदय हो और अस्त जहां छिपाए, अर्थात सारी पृथ्वी का राजा भी हो जाए, अगर भक्ति नहीं बनी तो ये राज भी बेगार होती है। बेगार को बहुत अच्छी तरह समझते हो, जिसमें अन्ना एक मिलानी डोल घनी हो, उसको बेगार कहते हैं। तो इसी प्रकार संत आकर के हमें बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा आपको सबसे पहले बताया था कि ये संतों की कृपा से हमें ज्ञान होता है।
और गुरु का इसमें सबसे बड़ा महत्व सतगुरु महाराज ने दिया। प्रथम तो हम भक्ति मार्ग पर लगते नहीं, और लगते हैं तब मनमुखी हो जाते हैं। मनमुखी होने तब बात नहीं बनती। अभी आपको बताया था कि जो साधक थे वो मनमुखी हो गए, वो राक्षस बन गए। अपने हिसाब से साधना करनी शुरू कर दी, अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो अपनी भक्ति को भी नष्ट कर गए और अपने आप को सत्यानाश करके चले गए। उस समय उनको महसूस नहीं होता, उस समय तो वह सोचे है तू बहुत कुछ कर रहा है। तो इसी प्रकार हम आपको विशेष रूप से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है आपसे, परमार्थ जरूर है। हमने इस बात का पता चला तभी हम इस मार्ग को अपनाया और इस रास्ते को अपना करके चले, और जिसका परिणाम यह हुआ कि आज 10-15 हजार भक्त आत्माएं जो कि कति नरक में डूबी हुई थी, आज सतगुरु शरण में आकर आज उनकी फुलवाड़ी सी खिली हुई से सारे परिवार की। दारू छोड़ दी उस परिवार ने, हुक्का तंबाकू सिगरेट छोड़ दिया। जिनके माता पिताजी आकर के दारू पी आया करते थे और बच्चे कूड़ा में लुक जाया करते थे, उसकी मां ने कुट्या करता था, बच्चे आगा जंग उनका बेराना कित थप्पड़ मार दिया करता, होठ सूज जाया करते थे। पिता ने आकर अपने बच्चों को छाती के लगाना होता है, वो दुष्ट आत्मा उनको कुट्या करते थे उस पानी को पी करके, कड़वे पानी को पी करके। आज उस परिवार में वो बच्चे इतने सुखी और प्रफुल्लित हैं। आज ये देख रहे छोटे छोटे बच्चे, ये तो टेलीविजन आगे भी नहीं बैठ सकते इतनी सावधानी से जितने के आज यहां बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं कि इनके पिछले संस्कार बहुत ही अच्छे हैं, जो कि ये सत्संग में आकर के इतनी सावधानी से सुनते हैं। हमने यहां रोहतक में सत्संग किया, 6-6 घंटे ये छोटे छोटे बालक में बैठे रहा करते थे, 1 मिनट भी ये उठ करके कहीं नहीं जाया करते थे। इनसे पता चला कि पिछले ऋषि हैं, ये पिछले संत हैं, जो कि ना कि यहां गाना है, ना कोई बजाना है, ना कोई टेलीविजन या कोई रिक्रिएशन का ऐसा साधन है जिससे कि आकर्षित होकर बैठा रहे। पर इनकी आत्मा में वो कसक है, पिछला जो जन्म का संस्कार है वो प्रभावी है, जिसके कारण ये आज यहां पर बैठ करके और बड़े आदर से सुनते रहते हैं, बड़े ध्यान से सुनते रहते हैं। महाराज भी कहते हैं कि कबीर कमाई अपनी कभू ना निष्फल जा, 7 समुद्राड्य मिलेगा हुआ। ये पिछले जन्मों से भक्तात्मा भजन करती हुई आ रही है। जिसने आज 60 साल का हो लिया रीबता, इन्होंने सोची भी नहीं है कि भक्ति करया करें, उसने अभी तक भक्ति रूपी नाम रूपी बीज बोया भी नहीं सह, किसी युग में भी, चौथा युग में आ चुके हैं। और जिन्हों के बचपन में नाम मिला है इन भक्तात्माओं के, इन बच्चों को, तो इनके पिछले युगा युग के संस्कार, युगा युगा की भक्ति भी जिन्होंने बो रखा है और इनका ये सफल करके चले जाओगे। अब हमने ये सोच रखा है कि नाम का जाप भक्ति केवल वो लोग करते हैं जो घर छोड़ कर चले जाएं या कति अखंड ब्रह्मचारी रहे। दरो ने 5.5 साल के नाम लेकर के 5 साल के 5.5 साल में ईश्वर प्राप्ति की थी। वो सतयुग का समय था, आत्मा साफ होया करती थी, इतना दूषित वातावरण नहीं था, और पूरा नाम सतनाम मिले पाछा यो जीव घड़ियाण का काम नहीं से रोया, और परमात्मा को उस नाम का जाप 6 महीना में परमात्मा प्राप्ति हुई। उसके बाद शादी कराई, शादी करा करके उसने 36,000 वर्ष राज्य किया। फिर प्रहलाद का प्रमाण मिलता है कि 10 साल की उम्र में उसने परमात्मा प्राप्ति की, नरसिंह रूप में उसको दर्शन दिए, ईश्वर प्राप्ति हुई कि मांग बाई के मांग से। क्या मांगू सतगुरु आपके सामने, हे परमात्मा आप सर्वज्ञ हो, सर्व जानने वाले हो। तो कहते हैं फिर धरु प्रहलाद ने भी अपना ब्याह करवाया और भक्ति करके अपने इष्ट प्राप्ति की और राज किया। प्रहलाद का पोता राजा बलि था, प्रहलाद का लड़का बैलोचन हुआ और पोता राजा बलि था, जिसने बहुत अच्छा यज्ञ किए, जिसमें भगवान ने भी आकर के उनसे सामने प्रकट होकर के दान लेना पड़ा। तो इस प्रकार परमात्मा की भक्ति वही जन कर सकते हैं जो कि पीछे करते आ रहे हैं। थोड़ा पीछे गरीब भक्ति बंदगी दीजिए जोगन जोगन जगदीश, और मैं लखों अलेख को अदर मुकट धर से, गृह बे लोक अलोक चाऊ नहीं, इच्छा नहीं अचूक, अदली आद कबीर के चरण कमल की भूख। कहते हैं मैंने तो बंदी छोड़कर अपने परमात्मा सतपुरुष कबीर साहिब की चरणा की भूख से। गरीब अवगत कहो अदली कहो, अदली अविगत एक,
भक्ति हेत हितकार करे चोले धरे अनेक। गरीब बांदी जाम गुलाम है खाने जाद खरीद। अनहदपुर में ले गए मिले दीद बर दीद। तो इस प्रकार जब हम संतां की शरण में आते हैं तो हमें लाभ मिलता है। तो पहली कड़ी आपको बताई थी कि गुरु होता है। अब आपको एक थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, बहुत विस्तृत, और जिसके अंदर आपको कई शिक्षाएं मिलेंगी। ये कथाएं कहन सुनन की को ना, कल भी आपको बताया था ये बात कहन सुनन की ना से कर पाड़ने की है। अभी आपको कबीर साहब के कबीर सागर, जो कि बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे। वीर सिंह बघेला नाम का एक काशी का नवाब था। उसने अपने घर पर सत्संग करवा रखा था। तो सत्संग में भगत जन संत जन आए हुए थे। तो उन संतों ने आकर अपनी साधना यानी भक्ति भजन शुरू किया। बंदी छोड़ कबीर साहब भी वहां पर जा बैठे। उन्हीं सत्संगी यानी भक्त जनों के अंदर तो आप अपना जिसने जितना ज्ञान था प्रवचन कर रहे थे। कबीर साहब का असली उद्देश्य यही था कि अभी हम सतमार्ग दर्शन करें। जब तक इस जीव को सतमार्ग दर्शन नहीं होगा, यू भक्ति भी कर जाएगा लेकिन वो वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता जिसके लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। पहले तो आपको मौखिक सुनाता हूं, फिर इसमें मोटे मोटे आपको उदाहरण सुनाऊंगा। तो वहां पर नामदेव जी और भी कई संत आए हुए थे। तो कबीर साहब उनके बीच में जाकर बैठ जाता है। कोई आप अपनी साधना विशेष बता रहे थे, कोई राम का जाप, कोई कृष्ण का जाप, कोई निर्गुण परमात्मा की भक्ति जैसे भी उन्हें ज्ञान था वो बता रहे थे। कबीर साहब को कहने लगे कि आप भी सुनाओ भगत जी। बंदी छोड़ते एक साधारण से भेष में, जैसा भी यूपी का वेशभूषा थी उसमें बैठे थे। तो वो कहने लगा, भाई की सुनाऊं, आप तो महान विद्वान सो, मैं क्या सुना सकता हूं आपको। अगर नहीं कुछ तो जरूर सुनाओ, आप आए हो, आप विद्वान लगते हो। अगर नहीं विद्वान नहीं, मैं तो अनपढ़ हूं। कोई बात नहीं, अनपढ़ भी तो परमात्मा के साधक होते हैं। तो सतगुरु महाराज फिर सुनाना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि राम कृष्ण तीन लोक के परमात्मा है। ब्रह्म पुराण आप पढ़िए। ब्रह्म पुराण के अंदर ब्रह्मा पुराण में लिखा है कि भगवान ब्रह्मा प्रजापिता से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। शिव और विष्णु भगवान इन्हीं की उत्पत्ति है। तो शिव पुराण में आप देखिएगा कि शिव जी से ये दोनों देवता उत्पन्न हुए, ब्रह्मा और विष्णु जी। विष्णु पुराण में आप देखिए कि ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति विष्णु भगवान ने ही की है। तो उन्होंने कहा कबीर साहब ने कि इनमें से कौन सी को सत्य माने, आप बताइए। तो वो कहने लगे, आप वाद विवाद करने आए हो या कोई मार्गदर्शन कर रहे हो। सतगुरु महाराज कहते हैं, अगर आप इसको वाद विवाद कहते हो तो हम चुप हो जाते हैं। अगर नहीं आप बताओ। उन्होंने बताया कि एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष सतलोक में रहता है। ये सब ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे, 21 ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे महाप्रलय में, उसमें सतलोक खत्म नहीं होता। सभी संत हंसने लग जाते हैं। अब सुनो इसकी बात, ये कितना शास्त्र में सुनी नहीं, कि तो आज तक हमने पढ़ी नहीं, कोई किसी मार्गदर्शक ने हमें नहीं बताई। यो कीर्तन ले आया एक जुलाहा। बंदी छोड़ने बोले, भाई मैंने जो बता दी वो ठीक है, आप अपने शास्त्रों के गा रहे हो, हम अपने शास्त्र को गा रहे हैं। तो नामदेव जाकर के वीर सिंह बघेला को, जो कि अपनी छत पर बैठा हुआ दूर से आनंद ले रहा था। ये राजा लोग यहीं तक सीमित हुआ करते थे कि भाई धर्म करवाना से, धर्म करने वाले धर्म कर रहे से, अपना पाठ कर रहे से, कोई सत्संग आ रहा है वो ठाठता अपने महल में बैठे है। ये कोई भजन और भक्ति और सत्संग नहीं होता, ना धर्म होता। तो नामदेव जाकर कहने लगा, महाराज एक बेरानी किया रहा सिरफरानियों का है, इस राम कृष्ण तो बहुत छोटी शक्ति है, इनसे ऊपर एक और बड़ी शक्ति है। तो राजा कहने लगा, उसको यहां लाओ बुला कर। छड़ीदार एक नौकर भेजा कि जाओ उसको बुला के लाओ, कबीर नाम है उसका। वो छड़ीदार यानी वो सेवक जाता है, कबीर साहब को कहता है कि आपको राजा याद करे। कबीर साहब कहने लगे, भाई
ना तो मैंने राजा की आवश्यकता, ना मैंने दान धर्म कोई उनसे उपासना, वो क्या नाम है, धन उपार्जन करना। हम तो भाई 2 रोटी दाल रोटी खाने वाले से कि तो मिल जा ठीक से, अगर गरज है तो राजा यहां आ जाओ। अब यहां पर यह नहीं समझना कि कबीर साहब ने अभिमान किया, अभिमान तोड़ने के लिए किया। राजा को जाकर छड़ीदार ने और 2 बात फालतू लगाई कि महाराज वो तो आपकी बात भी नहीं सुनता, कहता यहां आ जाए अगर उसको गरज है तो। राजा कहने लगा नामदेव, नामदेव भी चढ़ गया, देखा जी। राजा कहता है कि नामदेव वो संत है, कोई भांड होंदा ना भिखारी, राजा बुलावे और संत ना आवे, ने सोचो मेरा ना जोड़ी भर देगा, तेरी बात जाता, लेकिन उसने देखा भी नहीं हमारी तरफ, मैं चलूंगा भाई। तो अपने घोड़े हाथी सजवा के और आता है सज दज के। कहते हैं कबीर साहब के धर्मदास, जब राजा नजदीक आया तो मैंने एक सिद्धि दिखाई, जमीन से 1.25 हाथ ऊपर अपना आसन कर लिया। 1.25 हाथ ऊपर मैं जैसे जमीन पर नहीं हूं, 1.25 हाथ ऊपर बैठा हूं। राजा इस क्रिया को देख कर एकदम अचंभित हो जाता है, आकर के लंबी दंडौत प्रणाम करता है, फिर उनसे ज्ञान पूछता है। ज्ञान पूछ करके फिर हम उसको बताया, वो बहुत प्रभावी होता है। कहता है मुझे नाम दे दीजिए। कहने लगा भाई चलो कोई बात नहीं। घर चले जाते हैं, उनको उपदेश दे दिया, सारे परिवार ने नाम लिया। नाम लेकर के जब उसने 2-4 साल हो गए अपनी भक्ति करते हुए, एक दिन फिर बंदी छोड़ जाते हैं। बहुत कुछ बातें चली तो कहने लगा महाराज मेरी भक्ति अब बहुत होगी। अगना बेटा अभी तो शुरू भी नहीं हुई है। ये हैरान रह गया वीर सिंह कि महाराज 4 साल हो गया, आपने मेरे को नाम भी दे रखा, सार नाम भी दे रखा। बेटा नाम और सार नाम कोई और चीज है, आपको सार शब्द और बताना है। वो कहने लगा महाराज वो सार शब्द कैसा होता है कि न्यूबड़ का खेल को नहीं, कि यू ऐसे बताने का हो से। कहते हैं अति अधीन दीन हो प्राणी, जाको कहिए या अकथ कहानी। एक सार पहले सतनाम होता है, फिर सार नाम होता है, फिर सार शब्द होता है। जब तक सार शब्द गुरु से नहीं मिलेगा तब तक वो जीव भी मुक्त नहीं हो सकता। इतनी लंबी प्रक्रिया इस काल से छुटवाने की सतगुरु महाराज ने बताई, और हम इसको बच्चों का खेल समझ रहे। तो महाराज मैंने सार शब्द दे दो, किसी लिए आया हूं। एक काम कीजिए कि क्या महाराज आपके गांव में, आपके नगर में एक ब्राह्मणी रहती है विधवा, और उसके पास एक धोती है, उसको ले आइए। और क्योंकि मुझे धोती एक साफ कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी जब मैं आपको नाम दूं, और धोती भी वो लाना जो उसने अपने आंगन में एक कपास की बाड़ी के पौधे, वो एक कपास के उस बाड़ी के अंदर, और उस कपास के पौधों को गंगा जल से अपने सिर पर मटके ला के सींचा, और सींच के उनको तैयार किया। तैयार करके अपने हाथ से काट के, यानी उसको लोडा, फिर काटा, काट करके वह धोती तैयार कर रखी है, वो लाना। अकाछा मारो ने सोची को एक आध गांव ले लेगी, गणा करेगी तो पर ले आऊंगा महाराज, पर नाम सार शब्द मिलेगा जब तुझे ये ले आओगा। अब वो वीर सिंह बघेला अपने सर्वेंट नौकर को लेकर के 5-7 सिपाहियों को जाता है, जाके बता दिया कि महाराज आ रहे हैं। उसने आसन दे दिया, बिछा दिया, दूध का लोटा भर के लाई, महाराज दूध पी लो। कहने लगा बहन दूध मैं जब पीऊंगा जब आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लोगे। हुक्म करो परवरदिगार, आप तो मालिक हो प्रजा के, आपने प्रार्थना हुक्म करो कि मैं एक सार शब्द प्राप्त करना है अपने गुरु से, और वो मुझे जब मिलेगा जब मैं आपसे धोती ले जाऊंगा। कौन सी धोती महाराज? सैकड़ों धोतियां हैं, जो चाहो सो ले। कि वो धोती जो आपने ऐसे ऐसे तैयार करी है। वो कहने लगी महाराज यह धोती मैं नहीं दे सकती आपको। क्यों? क्योंकि ये मैंने अपने इष्ट जगन्नाथ के लिए तैयार कर रखी है, और इसमें मेरा एक एक प्रेम मेरे इष्ट के नाम पर प्रो रखा मैं नहीं दे सकती। मेरा सिर काट दे, परिवार ने खत्म कर दे, देश निकाला दे राजन, या कौन दो, ये मेरे भगवान की खातिर से। अब ज्ञान हो चुका था, उपदेशी था। उपदेशी ना होता तो 2 मारता दड़ाकर काट ले जाता उसमें, पर नहीं बोला। यही होता है ज्ञानी और अज्ञानी के अंदर अंतर हो जाता है जब सत्संगी हो जाता है। महाराज कहते हैं
कि राजा योगी एक सुनो रे झुमकरा। जिसके घर में, जिसके अंतःकरण में तत्व भेद हो जाता, उसमें राजा में और योगी में कोई अंतर नहीं रहता। तो उस समय मायूस होकर ने बोला, बहन मेरे खोटे कर्म से बहुत दुष्ट आत्मा सु मैं। प्रथम तो राम नाम की सोचो नहीं था, और ये सोची है तो मैंने अब फिर मेरा जीवन अधूरा रह गया। आंखों में आंसू भरे आया और उठकर चल पड़ता है। आके बंदी छोड़ से कहता है, सतगुरु महानीच आत्मा सु मैं। अब क्या बात हुई भाई? कि महाराज ऐसे ऐसे उसने कहा कि ये धोती मैं अपने इष्ट के लिए तैयार कर रखी है, मैं आपको नहीं दे सकती, चाहे सिर काट दो। बंदी छोड़ महापापी जीव सो हो सकता है किसी जन्म में फिर सूत बैठेगा। ऐसे कर बैठ जाता मायूस होकर सतगुरु के चरणों में। बंदी छोड़ कहते हैं कि ये शर्त मैं अपनी वापस लेता हूं भाई, पर थोड़ी सी एक मदद और कर दे। क्या? अपने सिपाही भेज दे 2-4 और कह देना इस लड़की को कहीं रास्ते में तकलीफ ना हो जाए। औरत की जात से, रास्ते का काम से दूर जाना से, काशी से बहुत दूर पड़ा जगन्नाथ। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं तने ये लड़की वापस आ लेगी ना, वहां पर चढ़ा कर साड़ी ने धोती ने आते ना शब्द दे दूंगा, आपको शब्द प्रकट कर दूंगा। बड़ा प्रसन्न हुआ, ये परवरदिगार है, ये बंदी छोड़ आप तो बहुत दीन दयाल हो, ये मालिक मुझ किंकर पर इतनी दया कर दी। सतगुरु 20 भेज दूं, आप एक कहो सो उसने पालकी में बैठवा दो। नहीं, वह जागी अपने हिसाब से, पैदल जाओगी 2 बतेरे। तो 2-4 सिपाही उसने कहा और जाकर संदेश ओबा इंतजार करी थी कि हुक्म आओगा राजा का, या तो देश निकाले का या मेरे को खत्म कर देने का, कि कुछ भी हो। पर जब जाकर सिपाहियों ने कहा कि बहन आपको राजा ने कहा कि आप कब जाओगी जगन्नाथ में, हमारे को आपके साथ जाने का हुक्म दिया से कि कहीं रास्ते में दुखी ना हो जाए। बैठ के जगन्नाथ की मूर्ति जो हाथ से बना रखी थी, उस लड़की ने बहुत रोई पड़ के, बंदी छे परमात्मा देखा आज मुझे आपने किस ढंग से कितना साथ दिया है, अगर आज मैं आपकी शरण में ना होती राजा मेरी नाड़ तार देता मालिक। और इसके विपरीत रिजल्ट मिला है, परिणाम आया से कि मेरी मदद में तैयार हो गया। नहा धो करके निश्चित दिन को चल पड़ती है। रास्ते में दोनों सिपाही उसके साथ जाते हैं, बहन कोई तकलीफ हो तो बता देना। अक नहीं, जब भगवान के नाम पर चलते हैं तकलीफ भी फूलों में बदल जाती है। जब वो सुबह नहा धाव धो करके और उस धोती को बड़ी सजा के आरती और दीप लगा के जाती है, जगन्नाथ की मूर्ति के चरणों में रख कर नमस्कार करना चाहे है, वह धोती वहां से उठ के और मंदिर के परिसर में जा गिरती है। एकदम सहम जाती है कि महाराज इस अछूता पर कोई गलती तो नहीं, अशुद्धि तो नहीं हुई। आकाशवाणी होती है कि बेटी या धोती मैंने तेरे को वीर सिंह द्वारा वहां काशी में मंगवाई थी, तू वहां क्यों ना लेकर आई, बावड़ी इतनी दूर आई। वह सहम जाती है कि महाराज वो तो एक कबीर नाम का जुल्हा मंगा रहा था, ये मत कह, वही है जो कुछ है, वो परम शक्ति है बहन, उसको उसने स्वीकार नहीं की तो मेरे पास लाने की आवश्यकता भी नहीं है, आप इसको उठा ले जाइए, उसके चरणों में धर दीजिए। वो सहम जाती है। इस आकाशवाणी को वो दोनों सिपाही भी सुन रही होती है। वापस आते हैं, हफ्ता 10 दिन के बाद बंदी छोड़ फिर वीर सिंह और वो दोनों इकट्ठे बैठे थे। वो तीनों चारों वहां जाकर के नमस्कार करते हैं। वह लड़की फूट फूट कर सतगुरु के चरणों में पड़कर रोती है कि परवरदिगार ये बंदी छोड़ा, हमने नहीं पहचाना आपको, हम तो तुच्छ बुद्धि जी, उसने आपको एक जुल्हा समझा, आपको एक नीच छोटी सी जाति का समझा, मालिक मुझे नहीं मालूम था। कहने लगा बेटी तेरा कसूर कोई नहीं, देश में डूब रहा सा। ये सिर्फ उनको पसंद करते हैं कि बहुत अच्छे प्रवचन करता हूं, लंबे लंबे सटेज और लंबे लंबे उनके टोल के टोल से, लेकिन यथार्थ वस्तु बहुत कम गाहक मिलेगा। दूध घर घर में जाके बेचा जाता है, अंत में पानी का कुआवे, और मदिरा घर बैठी बेकहर लाइन लगी रहे, वहां जाकर लाते हैं, नगद पैसे देकर आते हैं, दूध उधार पर लिया जाता है। बेटी असली वस्तु का गा कोई कोई पास। वह बोल नहीं सकी, इतना कहकर बहुत बुरी तरह फूट कर रोई। तो सिपाहियों ने बताया कि महाराज वहां ऐसे ऐसे बनी। वीर सिंह भी कान खड़े हो गए को तेरे की, क्यों जब तक वीर सिंह भी ने सोचा था ये साधारण व्यक्ति होगा, गुरु है तो से। अब हम गुरु को जब तक यही समझते हैं कि गुरु है तो से, तो कोई लाभ नहीं है। कहते हैं गुरु मानस कर जानते वह नर कहीं अंध, फिर महादुखी संसार में आ गए यम के धन। इतना महाराज ने गुरु को महत्व दिया है। अभी आपको चैप्टर प्रकरण सुनावांगे, इंसान होगा तो उस बात पर परख जाएगा।
गरीबदास महाराज भी आए जब इंसान रूप में थे, रोटी भी खाया करते थे, पानी भी पिया करते, बच्चे भी ब्याहे, काम भी करा, नाम भी दिया करते थे। कोई गलती करता था हंस उसको धमकाया भी करते थे। महाराज कहते हैं चेतावनी में चूक नहीं, अब क्या देऊंगा गाली। इतना बड़ा ग्रंथ लिख कर गरीबदास आखिर में कहते हैं बंदी छोड़ के चेतावनी में तो कसर ना छोड़ियो, गाड़ दूं तेरे को जब तेरे इतनी समझ में नहीं आली। तो इन बातों को सुनकर जो विमुख हो जाते हैं, गुरु की फटकार को सम्मुख सहन करना चाहिए। जैसे हीरा घण पर धर कर, हीरे की पिछाण है कि घण का ऊपर रख कर, एरण पर रख कर ऊपर से घण मारा जाता है। जो फूट जाता है, करच भी हो जाती है, वो कच्चा हीरा होता है। और जो सम्मुख चोट सह करने का रह है तो वो पक्का हुआ पूर्ण कीमत का हीरा हो जाता है। शब्द गुरु की शब्द को, गुरु की चोट को, शब्द की चोट गुरु मारा करे, चाहे वो किसी प्रकार से, चाहे आपने गुस्से में भी कहता नजर आवे, पर उसकी जो निशाना होगा आपका आत्म कल्याण उद्धार ही होगा। उसमें खरा उतर गया वो पारस है, और जो उसमें विमुख होकर के चला गया वो कुत्ते की जुनी में जागा, चाहे वो कितना सियाना बना रहे। मैं भी आ लिया और आप भी आ लिए इसमें। तो इस प्रकार उस वीर संग भी चरणों में पड़ गया, बंदी छोड़, मैं पापी जीव था, अभी तक मैं आपको केवल गुरु मान्या मालिक। कहने लगे बंदी छोड़, तने गुरु भी ना मान्या था बिराय तई, गुरु मान लियो तो ये आपके मन में बात भी नहीं आ सके थी। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, जब तक दो समझ कर चाल रहा। कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की जुनी में जागा। गुरु परमात्मा स्वरूप समझना चाहिए, जिसने आपको वो अनमोल चीज दी, जिससे आपकी लख 84 मिटेगी। तो कहते हैं हरि के रूठे कबीर गुरु जय रूस जा, हरि जय रूस जा तो गुरु की शरण में जा, और कबीर गुरु जय रूस गया फिर हर नहीं करे सहार। तो इस पर कबीर वो नर अंध हैं जो गुरु को समझे, और हर के रूठे ठोड़ है पर गुरु रूठे नहीं ठोड़। ये है बिल्कुल यथार्थ बातें हैं, पर आपकी मर्जी अगर किसी के समझ में नहीं आती है तो वो कमजोरी में घड़ी में चला जाएगा, फिर कुछ नहीं से, फिर तो फिर ही होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।